बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले खबर इंतखाबात की करते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इंतखाबात का बिगुल नहीं बजा है, लेकिन माहौल धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है। यह इस एतबार से कि जहां मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज सर छोड़ कर बैठने लगी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर यह पार्टियां अब मीटिंगें करने लगी हैं, वहीं पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है वो भी, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू कश्मीर जो है वो भी अब अपना काम शुरू करने लगा है। और इस हवाले से जो वोटर रिवीजन होना था, यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो भी शाया किया गया है। और इस एतबार से अब 2,31,000 नए वोटरान को इन वोटर फहरिस्तों के अंदर शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से इंतखाबात से पहले जो एक वोटर रिवीजन हुआ है उसमें 2,31,000 नए वोटरान को शामिल किया गया है, यानी उनका इंदराज किया गया है। ये ऐसे वोटरान है जिनकी उम्र 18 साल अबूर कर गई है और अब वो आने वाले इंतखाबात के पेश नजर वोट देने के अहल होंगे। लेकिन इस सब में एक बड़ी खबर ये है, यानी एक बड़ा मसला ये है कि ये जो 2,31,000 नए वोटरान का इंदराज हुआ, ये कौन है? क्या इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही है या नए लोग जो नए डोमिसाइल्स बने हैं? क्योंकि डोमिसाइल बनने के लिए जो तय क्राइटेरिया है, जिन्होंने उसको कबूला है या पूरा किया है, वो क्या उन्होंने भी इन वोटरों के लिए, इस वोटर फहरिस्त के लिए इंदराज किया है? यह अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन खबर यही है कि 2,31,000 ऐसे नए वोटरान हैं जो कल तक वोट डालने के अहल नहीं थे, लेकिन अब जो ये इलेक्टोरल रोल शाया किया गया है उसके मुताबिक वो अब आने वाले इंतखाबात में वोट डाल सकते हैं। फैसल रियाज इस खबर पर नजर रखे हुए हैं, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से। फैसल, क्या कुछ अपडेट है? एक तो 2,31,000 नए वोटरान अब वोट डालने के अहल होंगे आने वाले इंतखाबात में, लेकिन इसमें बड़ा सवाल जो कंसर्न था जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज का कि वो नहीं चाहते थे कि जो नए डोमिसाइल्स होंगे, खासतौर पर जो साबिका रियासत के अंदर जम्मू कश्मीर के पुश्तनी बाशिंदा नहीं थे, उन्हें वोट डालने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज मुतालबा करती थी। लेकिन कानून कुछ और कहता है। तो उस एतबार से क्या ये मालूम हो चला है कि कहीं जो दूसरी रियासतों के लोग हैं, क्या उन्होंने भी अपने आप को इस लिस्ट के अंदर इंदराज करा है? क्या इस तरह का कोई मालूमात मिली हैं? जब हम इलेक्टोरल की बात करते हैं तो फाइनल इलेक्टोरल जिसका इंतजार काफी टाइम से था कि कभी होगा, क्योंकि इस पब्लिश होने के बाद अब इलेक्शन के राहें भी हमवार हो गए कि शायद उम्मीद हो सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ इलेक्शन यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जहाँ तक अब इंतराज होने की बात है तो आपको याद होगा कि जो आदाद-उल-शुमार अब दिया गया है कि 2,31,000 के करीब जो नए इलेक्टोरल जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। अब इसमें यही सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहले ही जब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसकी क्लियरेंस की जाए कि कौन से लोग अब इसमें ऐड होने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पुराने स्टेट सब्जेक्ट लॉ के मुताबिक देखते तो जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनको ही हक था कि वो यहाँ पे वोट रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन फिर जब आर्टिकल 370 हटा तो नए कानून बने, तो लास्ट ईयर के जब हम आदाद-उल-शुमार देखते तो लास्ट ईयर करीबन 12,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको डोमिसाइल दिया गया था, जो कि असल में यहाँ के नहीं थे, जो कि माइग्रेंट थे, रिफ्यूजी थे, वाल्मीकि थे या कुछ गुरखा कम्युनिटी के लोग थे जिनको यहाँ पे डोमिसाइल दिया गया था। तो उसके बाद जो है अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ये कहा गया था कि जो बाहर के लोग हैं उनको ये हक ना दिया जाए कि वो यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। लेकिन अभी तक भी ये जो सवाल है ये सवाल ही बना है, क्योंकि हमने अभी एक टॉप ऑफिशियल से फोन पे बात की थी, उनसे हमने पूछने की कोशिश की थी कि क्या कुछ मामला है, क्या इसकी कोई क्लियरेंस मिली है, तो उन्होंने उस पे जवाब देने से वो कासिर है, उन्होंने नहीं बताया। तो अभी भी जिस तरीके से आपने कहा कि ये सवाल बना हुआ है, ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि इसकी कोई क्लियरेंस नहीं आई है कि जो 2,31,000 के करीब जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं, क्या ये कश्मीर के ही है, जम्मू कश्मीर के ही है या बाकी रियासतों के भी है, या वो लोग हैं जिनको हाल ही में डोमिसाइल में रजिस्टर किया
गया, जिनको डोमिसाइल दिया गया, चाहे वो पाकिस्तान के से आए हुए रिफ्यूजीज की बात हो, माइग्रेंट हो, या बाकी कम्युनिटी जो कि कई सालों से यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमें डोमिसाइल दिया जाए। लेकिन अभी भी ये सवाल ही है, अभी इस पर कोई क्लियरेंस सरकार की तरफ से नहीं आई है कि ये 2,31,000 वोटर्स का यही के है या बाहर के। तो थोड़ा बहुत अब इंतजार करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन क्या आपको लग रहे हैं, क्योंकि आप भी ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का मूड भी आप ठीक तरह से परख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में एक डिबेट बन सकता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2,31,000 वोटरान है इसमें लोकल्स कितने हैं, और जो बाद में यहां पर आए हैं, जो डोमिसाइल्स बने हैं, उनकी तादाद कितनी है? ये सवालात पूछे जा सकते हैं। देखिए, डिबेट तो ये उस दिन से ही था, जिस दिन से पहले कुछ सीओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, कहा गया था कि 25 लाख वोटरों को ऐड किया गया। तो उसके बाद ही यहाँ के सियासी लोगों में कंसर्न था कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अब जिस तरीके से ये पब्लिश हुआ है, या इसकी क्लियरेंस नहीं है कि ये 2,31,000 वोटर है कौन, क्या यहीं के है या बाहर के, तो आने वाले दिनों में ये डिबेट भी बन सकता है, या आज से ये डिबेट बन सकता है, क्योंकि इस पे कोई क्लियरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ से हमें ये बात भी देखनी होगी कि हम ये भी इस पर भी सियासी पार्टियों ने काफी एतराज किया था कि बाहर के लोगों को डोमिसाइल न दी जाए, तो यही के लोगों को हक दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट ईयर का आदमशुमार, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, करीबन 12,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो कि यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे नहीं थे, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दी गई थी। अब जिनको डोमिसाइल दी गई है, तो उनके लिए तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अब वो उनको वोट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये ना छोटी सी बात है, जब डोमिसाइल मिला तो कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल ऑफिस है वो यही काम करेगा कि जो कानून जो सेट वहां पर लिखा गया है उसके मुताबिक वो काम करेंगे, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड्स क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि उससे देखा जाएगा, बल्कि वो जो एज पर सेट लॉ है उसमें अगर इसकी गुंजाइश है कि बाहर का कोई जो यहाँ पर रह रहा है, यहाँ का डोमिसाइल बना है, अगर कानून के अंदर उसकी गुंजाइश है कि वो यहाँ वोट डालने का अहल होगा, तो फिर अगर कानून ने उसकी इजाजत दी है तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की ये डिमांड पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज इस खबर को लेकर अपना नुक्ते नजर और तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक तरफ जो इलेक्टोरल रोल है वो शाया हो रहा है, 2,31,000 नए वोटरान का इंदराज हुआ है जम्मू कश्मीर से, लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज अब आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ है, मशगूल है। आज बीजेपी की जम्मू में एक मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में पार्लिमानी हलकों के इंचार्जों की तैनातों से मुतलिक गौर-खौज हुआ। रविंदर रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी, अल्ताफ ठाकुर और दीगर जो लीडरान हैं वो आज इस मीटिंग के अंदर शामिल थे, और इस मीटिंग के अंदर आइंदा इंतखाबात से मुतलिक मामलात पर भी गौर-खौज हुआ। और जो हमें खबर मिली है वो ये है कि 30 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 5 जो पार्लिमानी हलके हैं इनके अंदर 6 इलेक्शन ऑफिसेज खोलेगी। ये हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यानी आज डिसाइड हुआ है कि 6 इलेक्शन ऑफिसेज खोले जाएंगे 5 पार्लिमानी हलकों के अंदर। हालांकि इसमें श्रीनगर के लिए एक, बारामूला के लिए एक और जम्मू के लिए 2, लेकिन जहां तक अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है वहां से यह खबर आ रही है कि वहां 2 ऑफिस खोले जाएंगे, यानी राजौरी पूंछ के अंदर अलग से और अनंतनाग के लिए अंदर से। ये खबर सामने आ रही है, और अब 30 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर ये दफ्तर जो है खोले जाएंगे, और उसके बाद वहां से ही प्रचार जो है वो चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस तरह से फुल मूव में है कि उन्होंने अब साल 2024 के अंदर होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कमर कस ली है, और अब वो अपनी चुनावी मुहिम जो है जारी व सारे रखने जा रहे हैं। इधर पुलिस का दरबार भी सजा हुआ है, और आज ये दरबार अवंतीपुरा के अंदर सजा हुआ है, जहां पर आर स्वयं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हैं वो आए हुए थे। दोपहर वो यहां पर आए, और उसके बाद जो अवंतीपुरा के आस पड़ोस के जो लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनकी रिडर्सल के लिए, उन मुश्किलात के हल के लिए वो आज पुलिस सरबराह के पास आए थे, और अपनी मुश्किलात जो है उनसे उन्हें आरास्ता किया जा रहा है। और पुलिस सरबराह चूंकि
काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि जब से आर स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह बने और उसके फौरन बाद ही उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो अलग अलग इलाकों के अंदर जाएंगे और जो लोगों को दरपेश मसाइल है विज़ाविज़ जम्मू कश्मीर पुलिस, यानी जो डोमेन जम्मू कश्मीर पुलिस का है और उसके अंदर जो लोगों के मसाइल है, उन मसाइल को पुलिस सरबराह ने ये ठान ली है कि वो उनके अजाले के लिए काम करेंगे। और आए रोज अब इस तरह के जो दरबार है वो सज रहे हैं। हमने देखा कुपवारा के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर भी, जम्मू के अंदर भी, तो अब अवंतीपुरा के अंदर भी ये दरबार सजाया गया है। ये खुशी है इस बात की कि एक मौका मिला है एक बार और आपकी कंप्लेंट्स और आपकी शिकायतें को समझने के लिए और उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए एक कोशिश रहेगी। तो आप काफ़ी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। मुझे जम्मू से आना पड़ता है और जहाज जो है टाइम पे मेरे हिसाब से चलता नहीं है, वो अपने हिसाब से, और धुंध और ऊपर वाले की भी उसमें कंडीशंस रहते हैं। जैसे मुझे बताया गया है, इसमें मेन मकसद मेरा आने का ये है कि पुलिस के मुतल्लक जो शिकायतें हैं या जो इन्वेस्टिगेशन हुआ या कंप्लेंट हुए, इस तरीके का जो चीज़ें हैं उसमें कोई कमी पेशी है उसको दूर करने के लिए मैं सुनने के लिए आया हूँ। दूसरे नंबर पे मौका लगेगा या वक्त मिलेगा उस पर फिर मैं गौर करने की कोशिश करूंगा कि अपने जो पुलिस के फैमिलीज हैं उनके ट्रांसफ़र वगैरह का मसले होते हैं उसको भी सुनूंगा। तो मेरा गुजारिश ये रहेगा कि सब लोगों का जैसे मौका मिलेगा और सब लोगों का हर एक बंदे का शिकायत मेरे टेबल तक पहुँचे और उसको मैं गौर से देख के उसका एक सही जायज़ फैसला कर सकूं। उसमें आप लोगों का भी मदद मुझे चाहिए होगा। वो आप लोगों का मदद कैसे चाहिए होगा, वो इस तरीके से होगा। इधर कमिश्नर सेक्रेटरी सहित डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह ने आज हंदवारा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टाउन हॉल हंदवारा में पब्लिक दरबार का एहतमाम करके यहाँ मुख्तलिफ महकमों की जानब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। मौसूफ ने एसोसिएटेड जिला अस्पताल के तमाम वार्ड्स का भी मुआयना करके मरीजों के लिए दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी ने दौरे के दौरान जीएमसी और एसोसिएटेड अस्पतालों की इंतजामिया के साथ एक इजलास की सदारत भी की, जिसमें जीएमसी के बड़े मंसूबों पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने डॉक्टरों पर जोर दिया कि वह अस्पताल में तिबी खिदमात के मय्यार को बढ़ाने के लिए खुद को मसरूफ अमल बनाए। इस मौके पर सेक्रेटरी के हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुष सोडन, एडीसी हंदवारा, प्रिंसिपल जीएमसी हंदवारा, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हंदवारा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज का पब्लिक दरबार जो मुनक्किद हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया ने कराया था, बहुत बेहतरीन रहा। आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आवाम ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर हजरात, ट्रेडर फेडरेशंस और जनरल अवामुन नास ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पार्टिसिपेट किया और अपने मसले मसाइल उठाए। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुछ फ़ौरन सॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके अजाले में वक्त लगेगा, लेकिन ये पब्लिक दरबार उस कड़ी का एक हिस्सा है कि अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब रिश्ते को और उस्तवार करी जाती है। इस तरह के फंक्शंस आप देखते हैं कि अवाम में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहीं, काफ़ी डिमांड्स रहीं, काफ़ी इश्यूज़ को रेज़ किया गया, मुख्तलिफ महकमा जात के इश्यूज़ को रेज़ किया गया, और दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द होप, of the aspiration and the expectation that the general public has from the government and the administration। और मेरी पूरी उम्मीद है यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया और हम सब मिल के पूरी जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन
इन तमाम मसाइल की तरफ ख़ास तवज्जो देके। नाज़रीन, साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने किसी पब्लिक तकरीर में गुजरों पर पैसे के एवज वोट देने का इल्जाम लगाया है। अशफाक जब्बार ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को गुजर बरादरी से इन अल्फाजों के लिए माफी मांगनी चाहिए। अशफाक जब्बार ने इन बातों का इजहार आज गांदरबल में बुलाक्स्ता की पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने वर्करों पर भी जोर दिया कि वो पार्टी को आने वाले इंतखाबात के पेश नजर जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम करें। जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है उसके लिए भी हमने बात की कि आज हमने अपने साथियों को कहा कि अपनी एक्टिविटी तेज कीजिए ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारा जो पॉलिटिकल जो आगे होगा वहाँ पे सूरत हाल उस चैलेंजेस के लिए हमारे जमात को तैयार रहना है। इसीलिए आज हमने इस ब्लॉक में मीटिंग रखी। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, होना नहीं चाहिए था ऐसे। तो मैं जिब्रान साहब से भी कहता हूँ, वो अभी नए नए हैं इस फील्ड में, तो उनको सीखना चाहिए अदब क्या होता है और कैसे बात करने का तरीका क्या होता है। ये सियासत में जब आपको वोट लेने, आपको लोगों के पास जाना, आपको पेशेंस होना चाहिए। आप ऐसे बिहेव करते जैसे कोई राउडी था उधर, जैसे आप पैंट में हाथ डाल के कहते थे, आंखें उनके तरफ जैसे लगते थे, आप उस पर अग्रेसिव हो रहे, हमला करने वाले हो जब आपके आगे गए, और आप फिर कहते एक चुने हुए लोगों के नुमाइंदों को हु आर यू, और जब आप छोटे छोटे बच्चों को आप कहते हो मुझे वोट देना, जो अभी 10 साल के 12 साल के बच्चों को, तो बेशक आप सियासत कीजिए। गांदरबल में हम आपका वेलकम करते हैं, आप किसी भी इलाके में जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर किसी को हक है बोलने का, लेकिन खुदा के लिए डिसेंसी का ख्याल रखिए, आप अपने जज्बातों को भी कंट्रोल रखिए। तो मैं समझता हूँ कि जो होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे ऐसा इंसिडेंट अब हो गया। तो नाज़रीन, उधर दौरान शब निगीन झील में आतिशज़दगी के एक वाक़े में हाउस बोट मालिकान के रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए, जिसमें लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया है। एक मुतासरा का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उनके घर में आग लग गई, तो उन्होंने फौरन फायर एंड इमरजेंसी अमले को बुलाया, क्योंकि तंग सड़कों की वजह से उन तक रसाई मुमकिन नहीं थी। फिर उन्होंने आग बुझाने वाली किश्ती झील के रास्ते यहां पहुंचाई और आग बुझाने में जिसने मदद की। इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा और मांग की है कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। पता होगा कि फायर इंसिडेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस कश्मीर में हो ही रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मेनली जो है हमारी वाटर बॉडीज़ में, जहां आपको पता है हमारे हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो कि हाउस बोट्स हैं। रिसेंटली आपको पता होगा डल लेक में भी बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। कंसिडरिंग निगीन लेक में एक इंसिडेंट यहीं पे जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं, बट हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, लाउडा है, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि आपको कंसिडर करना चाहिए जो हेरिटेज हाउस बोट्स है, इनके लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। जो कि बाई रोड सर्विसेज हैं वो तो यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि हर हाउस बोट रोड से दूर रहता है। तो फिर कंसिडरिंग यहाँ के एंट्रेंसेस कैसी होती हैं, लेकिन उससे बेहतर हमारे लिए पहली प्रायोरिटी और प्रेफरेंस ये है कि जो हमारी फायर बॉडीज शॉर्ट सर्किट पावर फ्लैक्चुएशन सही क्या कुछ साथ अति पावर निवान पावर गो बही बज आव पावर सात बही गरा थोड़ा तेज गरा कम तम फ्लैक्चुएशन गई तार दस मकान हेतुन नार तम पे फुलो बेस फायर ब्रिगेडर आव ऑन टाइम मगर सक कोचस वत कहें यह रोड फायर ब्रिगेडर आव वो टाइम पर मगर सक कोचस अत कहें अ कोच तंग पता आए वाटर फायर ब्रिगेड यपर मोटर बोटस मज इंजन तम 2 लाइन्स तम आये मगर कोर्मुत PWDS पावर वालन तुम करो पावर बंद तमो कोर पावर बंद कहें 2 घंटन फायर ब्रिगेड वह ग तारन टच तम करंट वथान तम दिमो जू नार बचान अचम जू दिन क्या पे तार लोम तिम अथो से प्रॉपर्टी बची मगर तम पे कोर कूटे पे तार पे आम केबल
इमन छे पोरान इंसान कहें तम पे कर सच तम तार कित पे सच शराकत से मकसद से सच तम तो पत आए तम फायर ब्रिगेड वाल वाटर फायर ब्रिगेड तमो कोर कंट्रोल इस काल यह दो जत मज टोटली घर नाज़रीन, जहां इस साल चिड़कलान के दौरान बारिशें और बर्फबारी न होने की वजह से सयाहती सनत पर मनफी असरात मुरतब होने की खबरें आ रही हैं, वहीं पर सयाहत के साथ वाबस्ता होटल मालिकान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि खुशकसाली से उनके काम पर थोड़ा असर पड़ा है। ताहम उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अगरचे बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई है, ताहम उन्हें यकीन है कि बर्फ गिरने के साथ ही सयाह वादी का रुख करना शुरू करेंगे। एक होटल मालिक नजीर अहमद मीर ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस हवाले से सयाह अपनी बुकिंग भी जारी रखे हुए हैं। काम इतना कम तो नहीं है जितना हम सोच रहे कि भाई इतना काम है, काम है लेकिन इतना काम नहीं है। लेकिन बस ये थोड़ा सा ये होगा कि बर्फ नहीं गिरा है, कि बारिश नहीं गिरी है, कि जैसे यहाँ पर अभी मिट्टी जैसा लग रहा है कि उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का काम कम हो गया, अदरवाइज ठीक है। लेकिन आने दिनों वाले में जो प्रोडक्शन है कि आने वाला है कि बर्फ गिरेगा माशाल्लाह और काम भी बढ़ेगा। और जो हमारे क्वेरीज आ रहे हैं, फोन कॉल आ रहे हैं, जो बुकिंग आ रहे हैं, वो आगे के लिए हमें बुकिंग आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें काम नहीं है, काम है, थोड़ा सा काम हो गया है। जैसे पिछले साल है, बर्फ पिछले साल ज्यादा गिरा है, उसकी वजह से काम थोड़ा सा हल्का कम हो गया, अदरवाइज ठीक ठाक है। अभी तक हमारा बुकिंग ज्यादा आ रहा है, जो उनको पता है कि बर्फ गिरने वाला है, तो इसके लिए हमें काफी बुकिंग आ रही है। जो फोन कॉल्स आ रहे हैं तो बुकिंग भी हो रही है, बुकिंग अच्छा खासा हो रही है। इतना नहीं है कि बस कैंसिलेशन नहीं, बुकिंग आ रही है। उम्मीद है तो मेरे ख्याल में आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।